हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में। ये जो टेस्ट मैच है वो खेला जाएगा 9 मार्च से लेके 13 मार्च तक। अगर मैं टाइम की बात करूं तो सुबह 3:30 बजे ये मैच शुरू होगा। और अगर वेन्यू की बात करें तो न्यूजीलैंड का रहने वाला है होम ग्राउंड यानी कि हैग्ले ओवल क्राइस्टचर्च में ये मैच खेला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रिडिक्शन और साथ ही विनिंग प्रिडिक्शन। अब आगे चल लेते हैं और बात कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो PSL लीग चल रही है उसका टारगेट हमारा 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना था, जिसमें हम ऑलमोस्ट 15 लाख का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई मोटिव है तो आप हमारे साथ लाइव में जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं तो आपको मिलती है 100% लॉस कवर की गारंटी, मार्केट लोड की इंफॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही आपको मिलता है लाइव गाइडेंस। तो कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ हमारे साथ लाइव में जुड़ जाना है और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना है। आगे चलते हैं और इस वीडियो में बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो ये जो मैच है वो हैग्ले ओवल क्राइस्टचर्च यानी कि न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड में मैच खेला जाएगा। बैटिंग पिच ग्राउंड है, बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्मॉल बाउंड्रीज हैं, तो बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा फेवर करती हैं और यहाँ पर 200 से प्लस का स्कोर इजीली चेज और डिफेंड हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फास्ट बॉलर्स। और साथ ही यहाँ पर जो स्ट्रेट बाउंड्रीज़ हैं वो 65 मीटर लॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि जब बाउंड्रीज इतनी लंबी नहीं है तो यहाँ पे इजीली जो है वो बाउंड्रीज लगाई जा सकती हैं। चौके और छक्के यहाँ पर इस वेन्यू पर इजीली लगाए जा सकते हैं, इसलिए एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बनता दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पेसर्स और स्पिनर्स की, तो इस ग्राउंड पे पेसर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। यानी कि पिछले मैचेस के स्टैट्स अगर हम देखें तो उनके बेसिस पर जो 90% विकेट्स हैं ना वो पेसर्स ने ही निकाले हैं, और जो थोड़े बहुत 10%, यानी कि अब आप सोचो कि जब 90% पेसर्स निकालने वाले हैं इस पे विकेट्स, तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे पेसर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और स्पिनर्स ने निकाले हैं सिर्फ 10% विकेट्स। तो यहाँ पर अपनी टीम में हम अपनी ड्रीम 11 में 90% जब पेसर्स विकेट निकाल रहे हैं तो हम अपनी टीम में पेसर्स को ज़रूर से पिक करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के रीसेंट फॉर्म्स की। तो अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका ने रिसेंटली जो टेस्ट मैच खेला था यानी कि 2022 में, वो पाकिस्तान के साथ खेला था। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इस टेस्ट मैच की। तो श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, 378 बनाती है 103 ओवर में। फिर उसके बाद पाकिस्तान बना पाती है 231 88 ओवर्स में। एंड देन उसके बाद फिर से श्रीलंका बनाती है 360, और जिसको पाकिस्तान चेज नहीं कर पाती, 261 पर ही रुक जाती है। और श्रीलंका ये मैच जो है वो 246 रन से जीत जाती है। गल्ले स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। उससे पहले अगर मैच की बात करूं तो श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, 222 का बनाती है, जिसको पाकिस्तान जो है वो चेज नहीं कर पाती, 218 तक ही बनाती है। उसके बाद श्रीलंका फिर से बैटिंग करती है, 337 का टारगेट देती है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो 344 बना देती है। यानी कि ये जो मैच होता है ना वो श्रीलंका 4 विकेट से हार जाती है। तो पहला जो टेस्ट मैच हुआ उसमें तो श्रीलंका हारी, फिर जो दूसरी बार टेस्ट मैच होता है उसमें श्रीलंका जीत जाती है। उससे पहले मैच की बात करूँ तो श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो 346 का बनाती है, और यहाँ पर श्रीलंका जो है वो 554 बना देती है 181 ओवर्स में। तो ये वाला जो टेस्ट मैच रहता है वो श्रीलंका 1 इनिंग और 39 रन से जीत जाती है। ठीक है, तो श्रीलंका का रीसेंट फॉर्म हमने जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी लास्ट, वो इंग्लैंड के साथ हुई थी, जिसमें इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, 435 का टारगेट देता है 8 विकेट्स के नुकसान पर, 87 ओवर्स खेलते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड फिर बैटिंग करती है सेकेंड इनिंग में और 209 बनाती है। एंड देन फिर से इंग्लैंड जो है वो पहले बैटिंग करती है, 256 बनाती है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है वो 400
283 बना देती है 162 ओवर्स में, और ये मैच जो है वो न्यूजीलैंड 1 रन से जीत जाती है। बेसिन रिजर्व में ये मैच हुआ था, यानी कि न्यूजीलैंड का रहा था होम ग्राउंड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना होम ग्राउंड का काफ़ी ज़्यादा फर्क तो पड़ता ही है टेस्ट मैचेस में। कोई भी हो, टेस्ट मैच हो, T20 हो, थोड़ा बहुत तो रोल जो है पिच, वहाँ का होम ग्राउंड रोल तो प्ले करता ही है। उससे पहले जो टेस्ट मैच हुआ, फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, जिसमें इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, 325 का टारगेट देता है, जिसमें न्यूजीलैंड 306 ही बना पाती है 82.5 ओवर्स में। एंड देन फिर से इंग्लैंड अपनी सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है, 374 बनाता है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड 126 बना देती है, जिससे न्यूजीलैंड जो है ये मैच 267 रन से हार जाती है। बे ओवल में ये मैच खेला गया था। जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ, इंग्लैंड के साथ हुआ, उससे पहले न्यूजीलैंड का जो हुआ था वो पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, 449 का टारगेट देती है, और यहाँ पे पाकिस्तान 408 तक बना पाती है। उसके बाद न्यूजीलैंड अपनी सेकेंड इनिंग खेलती है, जिसमें बनाती है 277 का। उसके बाद पाकिस्तान 304 बनाती है, और ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता है। नेशनल बैंक यानी कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड में ये मैच खेला गया था। इस ग्राउंड पर की भी अगर मैं बात करूँ ना, हैगले ओवल की, तो यहाँ पर भी ना मैचेस जो हैं वो ड्रॉ ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप स्टैट्स देखोगे ना पिछले 20 मैचेस के, तो उसमें से ऐसा होगा कि 10% मैचेस तो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही होगी, 30% मैचेस जो है वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीत रही होगी। यानी कि बाकी का जो 60% है ना, वो 60% यहाँ पे मैचेस ड्रॉ का ही परसेंटेज है। तो यहाँ पर जो मैचेस हैं वो ड्रॉ ज़्यादा होते हैं टेस्ट मैच, और ये हम सभी को पता ही है। आगे चलते हैं और टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं टीम कंपैरिजन करूँ पिच पर, हैगले ओवल पर, तो दोनों ही टीम्स ने 10-10 मैच खेले हुए हैं। न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली विनिंग परसेंटेज न्यूजीलैंड का ज़्यादा होने वाला है, यानी कि 10 में से 8 मैच जीती है, और वहीं श्रीलंका 10 में से सिर्फ 5 मैच जीती है। एवरेज स्कोर न्यूजीलैंड का रहा है 268, और वहीं श्रीलंका का 271। हाई स्कोर की बात करूं तो 659 और 104 रहा है श्रीलंका का। तो यहाँ पर टीम कंपैरिजन की बात कर ली है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। तो ये 2023 की तो पहला इनके बीच में ही हेड टू हेड होने वाला है टेस्ट मैचेस का। इससे पहले जो हेड टू हेड खेला गया था वो 2022 में खेला गया था। 2 टेस्ट मैच हुए थे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के, जिसमें से एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड जीती थी, और एक मैच जो है वो यहाँ पर श्रीलंका जीती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हेड टू हेड मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ, तो न्यूजीलैंड की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो रहने वाली है टॉम लथैम, डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, टॉम ब्लंडेल, हेनरी निकोल, डैरिल मिचेल, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, टिम साउदी, मैट हेनरी और नील वैगनर। यानी कि टीम जो है ना वो 5 बैट्समैन और 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ जा सकती है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए अब एक एक प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का किसका रिसेंट फॉर्म रहा है। टॉम लथाम की बात करूं तो अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं। यहाँ पर आप लास्ट तीनों मैचेस में देखोगे तो 76 बॉल्स में 35 रन्स, 172 बॉल्स में 83 रन्स, 13 बॉलों में 1 रन इन्होंने बनाया है। डेवन कॉनवे की बात करूं तो डेवन कॉनवे लास्ट मैच में नहीं चले थे, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा इनका स्टैट रहा है। 155 बॉल तक खेल जाते हैं। एंड हम सभी को पता है कि टेस्ट मैच यही होता है कि आप कितनी लंबे समय तक टिक सकते हैं पिच पर। तो रन्स भले ही आप ना बनाएं, बट मेन आपका जो होता है वो टिकना होता है पिच पर, क्योंकि दिन निकालने होते हैं वहाँ पर आपको। केन विलियमसन राइट हैंड बैट्समैन है टीम के। लास्ट मैच में 5 बॉलों में 4 रन, लेकिन उससे पहले काफ़ी सही रहा है। 282 बॉल्स खेली थी इन्होंने, 132 रन्स बनाए थे। तो इम्पॉर्टेंट बैट्समैन तो रहेंगे ही। टॉम ब्लंडेल की बात करूं तो टीम के विकेट कीपर हैं और इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 2 मैचेस से। 79 बॉल्स में 38 रन्स, 166 में 90 रन्स। हेनरी निकोल्स की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है टीम के, और यहाँ पर भी इनका एवरेज परफॉर्मेंस है टेस्ट मैच के हिसाब से। तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ज़्यादा बॉल वैसे ही नहीं खेलते हैं।
बाकी के कंपैरिजन में। बाकी की अगर आप देखोगे तो 155 170 इस टाइप से बॉल्स खेली हुई हैं। डैरन मिचेल टीम के ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर बॉलिंग से तो कुछ नहीं करते हैं खास, लेकिन हाँ बैटिंग करके आपको ज़रूर एवरेज रन्स देके जाएंगे। विल यंग की बात करूँ तो टीम के ऑलराउंडर हैं, सेम बॉलिंग का इन्हें चांस ही नहीं दिया गया है अभी तक, तो बॉलिंग इन्होंने नहीं कराई है और बैटिंग में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, यानी कि 23 बॉलों में 8 रन, 9 बॉलों में 2 रन और 72 बॉल्स में 71 रन। माइकल ब्रेसवेल की बात करें तो अच्छे ऑलराउंडर हैं, यानी कि ये ऐसे हैं कि अगर बैटिंग में नहीं करेंगे तो आपको बॉलिंग में करके दे देंगे, बॉलिंग में नहीं करेंगे तो बैटिंग में आपको करके दे देंगे, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर रहेंगे। टिम साउदी की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, कंसिस्टेंट है, विकेट्स आपको निकाल कर देते हैं, यानी कि फास्ट मीडियम बॉलर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पिच पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हम अपनी टीम में ये आप अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि फास्ट मीडियम बॉलर्स, फास्ट पेसर्स जितने भी हैं वो हमारे लिए इस ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैट हेनरी की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हो कि 22 ओवर डलवाए हैं, 21 ओवर टीम इनसे इतने डलवाती है, जिसमें विकेट्स भी निकाल लेते हैं, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट इन्होंने निकाला भी है। नील वैगनर की बात करूं तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और यहाँ पर इनकी भी आप कंसिस्टेंसी देख ही सकते हो कि हर मैच में आपको विकेट निकालते हुए दिखेंगे। 21, 15, 13 ओवर कराती ही है टीम इनसे। तो तीनों जो बॉलर्स हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, टिम साउदी, मैट हेनरी, नील वैगनर, और यहाँ पर आपको विकेट निकालते हुए भी दिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पिच पर पेसर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो ये वाले बॉलर्स जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल डेफिनेटली प्ले करने वाले हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो अगर मैं श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ओशादा फर्नांडो, डिमुथ करुण, डिमुथ यहाँ पर रहने वाले हैं, कुशल मेंडिस, दिनेश चंडीमल, निरोशान डिकवेला, रमेश मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, डुनिथ वेलेज, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो रहने वाले हैं। तो यहाँ पर टीम जो है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स के साथ जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बैट्समैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ले रखे हैं, 6 जा सकती है, यानी कि अगर कोई टीम इसमें चेंजेस करती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेन तो बैट्समैन के लिए ही होता है कि वो ज़्यादा देर तक टिके पिच पर और अच्छे रन्स बनाकर दे। वहीं ओशादा फर्नांडो की बात कर लेते हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, और टेस्ट मैच के हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ना टीम की जो अगर मैं बात करूँ ना, ओपनिंग जो है वो यहाँ पर श्रीलंका की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो टीम की ओपनिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड जो है वो उसका फ़ायदा उठाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं तो श्रीलंका की जो बॉलिंग है ना, श्रीलंका की जो बॉलिंग है यानी कि पेसर्स श्रीलंका के पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग की वजह से न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहीं पे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिमुथ की। अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं और अच्छे एवरेज रन्स आपको बनाकर दे देते हैं, मतलब यानी कि अच्छे परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू ओशादा फर्नांडो। और यहाँ पर ओपनिंग में अगर इनकी पार्टनरशिप रही तो ये इनके ज़्यादा चांसेस हैं अच्छे रन्स बनाते हुए दिखने वाले हैं। कुशल मेंडिस टीम के विकेट कीपर हैं और मुझे नहीं लगता कि विकेट कीपर की तरफ से टेस्ट मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस रही है, ठीक ठीक खेल लेते हैं। दिनेश चंडीमाल की बात करूं तो यहाँ पर दिनेश चंडीमाल 40 बॉल्स में 49 रन, 33 बॉल्स में 38 रन, 8 बॉलों में 13 रन इन्होंने बनाए हैं। निरोशान डिकवेला की बात कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक परफॉर्मेंस है और इतना कुछ कह नहीं सकते। रमेश मेंडिस की बात करूं तो रमेश मेंडिस का भी ऐसा ही परफॉर्मेंस है, 7 बॉलों में 4 रन, 14 बॉलों में 10 रन, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं। धनंजय डिसिल्वा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये एक अच्छे ऑलराउंडर कह सकते हैं, ठीक ऑलराउंडर, एवरेज परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं, चाहे बैटिंग हो या फिर बॉलिंग में, एक में आपको कर दे देंगे। एंजेलो मैथ्यूज जो है वो टीम के ऑलराउंडर हैं, दूसरे ऑलराउंडर, टीम यहाँ पे 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाएगी। एवरेज परफॉर्मेंस है, 11 बॉलों में 12 रन, 13 बॉलों में 21 रन, 25 बॉलों में 20 रन, विकेट्स इन्होंने नहीं निकाला है, तो बॉलिंग की साइड से तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं आया है एंजेलो मैथ्यूज़ का। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि बॉलिंग में आपको श्रीलंका जो है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब आप देखो डुनिथ वेलेज जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 में विकेट ही नहीं निकाला, तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका है वो लैक करती है, वो बॉलिंग में करती है, यानी कि बैटिंग से भी इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जो 100-150 बॉल तक टेस्ट मैच में खेले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो श्रीलंका को
लैक करेगी ही। प्रभात जयसूर्या की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, और यहाँ पर आप पेसर की बात करोगे ना तो सिर्फ यहाँ पर पेसर जो है वो हमारी तरफ से एक ही हम लिया गया है। हो सकता है टीम जो है वो यहाँ पे कुछ चेंजेस करे, और पिच जो है वो यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे हो सकता है कि श्रीलंका टीम जो है वो किसी चेंजेस के साथ जाए, वो आपको टॉस होने के बाद ही पता चलेगा। असिता फर्नांडो की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, और 3 मैचेस में आप देख सकते हो कि ये T20 का है इनका स्टार्ट, 4 ओवर टीम इनसे डलवाती है, 30 रन ये दे देते हैं। किसी लास्ट मैच में तो 45 रन्स भी दिए हैं, और विकेट्स एक आधी निकाल पाते हैं। तो ये थी श्रीलंका की प्रॉबेबल प्लेइंग 11, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया, अगर आप न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में देखोगे तो श्रीलंका की जो प्रॉबेबल प्लेइंग 11 है वो बॉलिंग में आपको वीक नज़र आएगी। तो यहाँ पे हो सकता है श्रीलंका को चेंजेस करने पड़े। आगे चलते हैं और दोनों टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की, जैसे मैंने आपको बताया, ओपनर्स भी स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, और न्यूजीलैंड के पास पेसर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। स्टैट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, और पेसर्स यहाँ पर ही यूज़फुल रहेंगे इस पिच पर, यानी कि हैगले ओवर में 90% विकेट्स जो है ना वो पेसर्स ही निकाल रहे हैं। तो पेसर्स तो मस्ट है, यहाँ पर ज़रूर पिक करेंगे हम अपनी टीम में। और यहाँ पे न्यूजीलैंड जो थोड़ा बहुत लैक करती है वो स्पिनर्स में करती है, और स्पिनर्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है इस पिच पर। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका के पास मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, स्पिनर्स स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस पिच पर इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। स्पिनर्स जो मेन होते हैं वो पेसर्स होते हैं, और श्रीलंका के पास वो चीज़ लैक कर रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्या पूरा ही समझ में आ गया होगा कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और कौन सी टीम यहाँ पर वीक रहने वाली है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर इस पिच पर जितने भी मैचेस होते हैं उसमें जैसे 19 मैचेस खेले गए हैं, तो ड्रॉ मैचेस जो है वो उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर 20 मैच खेले गए हैं, जैसे कि इसी की बात कर लेते हैं, 19 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 10% मैचेस जो है ना वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 30% मैचेस जीती है। लेकिन बाकी का जो 60% है ना वो मैचेस ड्रॉ ही हुए हैं। तो यहाँ पे मैचेस ड्रॉ के ज़्यादा परसेंटेज रहते हैं, लेकिन ये वाला जो मैच है वो इसमें ड्रॉ के चांसेस नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही गया होगा कि टीम जो है वो न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है श्रीलंका के सामने। तो अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग में 268 का रहता है इस पिच पर, और सेकंड बैटिंग में 271 का रहता है, यानी कि आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं नज़र आने वाला है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के टॉप फैंटेसी पिक्स की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने एज अ विकेट कीपर टॉम ब्लेंडल को लिया है, जो इंपॉर्टेंट विकेट कीपर रहेंगे न्यूजीलैंड से, और आप अपनी टीम में ज़रूर पिक कर सकते हैं। बैटर्स की बात करूँ तो डिमुथ, दिनेश चंडीमल, डेवन कॉनवे और केन विलियमसन, यानी कि 2 श्रीलंका से ले लिए हमने और 2 यहाँ पे न्यूजीलैंड से लिए हैं, डेवन कॉनवे, केन विलियमसन। केन विलियमसन को हमने साथ ही में बनाया है कैप्टन। तो ये चारों बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप अपनी टीम में डेफिनेटली पिक कर सकते हो। ऑलराउंडर की बात करूँ तो ऑलराउंडर में हमने न्यूजीलैंड से लिया है माइकल ब्रेसवेल को, जिनको हमने बनाया है वाइस कैप्टन भी, और साथ ही श्रीलंका से हमने धनंजय डिसिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज को लिया है एज अ ऑलराउंडर। अब हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो नील वैगनर, मैट हेनरी, और यहाँ पर हमने प्रभात जयसूर्या को लिया है एज अ बॉलर। अच्छे बॉलर्स हैं यहाँ पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकेट्स आपको निकाल कर देने वाले हैं। अगर मैं नील वैगनर और मैट हेनरी की बात करूं, पेसर्स हैं, अच्छे विकेट्स आपको निकालते हुए दिखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच में मैच प्रेडिक्शन की। 100% विनिंग प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो ये जो मैच है उसमें न्यूजीलैंड के 60% जीतने के चांसेस हैं, यानी कि ये मैच जो है वो 60% चांसेस हैं। रीजंस मैंने आपको बताई दी। एक तो बॉलिंग न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग है, पेसर स्ट्रॉन्ग है जो इस पिच पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करूँ, और लेकिन अगर हम हेड टू हेड देखेंगे ना लास्ट ईयर के, तो लास्ट ईयर में आपको दोनों ही टीम्स इक्वल नजर आएंगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें से एक श्रीलंका ने जीता है और एक न्यूजीलैंड ने जीता है। तो यहाँ पे हल्के से न्यूजीलैंड के विनिंग परसेंटेज जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, और रीज़न यही है बॉलिंग की वजह से। अगर यहाँ पे श्रीलंका अपनी बॉलर्स को लेकर चेंजेस करती है, स्ट्रॉन्ग बॉलर्स अगर हो जाते हैं श्रीलंका के, तो कहीं
कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्वल चांसेस हो जाएंगे मैच को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के जीतने के। लेकिन अभी के अगर स्टैट्स के देखें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के 60% मैच को जीतने के चांसेस हैं, वहीं पर श्रीलंका के सिर्फ 40%। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हो। लाइव में हम आपको बहुत सारे मैच प्रेडिक्शंस मिलते हैं, और साथ ही बहुत सारा अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो बिल्कुल भी देरी मत करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को।